नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और नारद जी और श्री राम जी की आपस में वार्तालाप होने के बाद वो आगे हनुमान से उनकी भेंट वार्ता हो गई है और वो आपस में अब क्या बातें करते हैं देखते हैं। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, नाथ सैल सब कपिताई रही, सो सुग्रीव दास तब है। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में बड़ा हर्ष छा गया और उनके सब दुख दूर जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है और वह आपका दास है। तेहि सन्नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराही, जह तह मरकट कोटि पठाही। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी को खोज करवाने में मदद करेंगे और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेंगे। एहि विधि सकल कथा समझाई, लिए दऊ जन पीठी चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत ही धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार एहि रीति, करहि विधि मोह सने प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नुआकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले और सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझसे ये प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जौरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर और परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बीच न रखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की और दोनों में कुछ भी अंतर नहीं देखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री ही सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत विल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने पट डारी, माधा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाय राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही वस्त्र को दे दिया और वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच को छोड़ दीजिए और मन में धीरज को धरिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलेंगी।
सखा वचन सुनि हर्ष से कृपा सिंधु बल सीम कारण कवन बसहु वन मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर बहुत ही हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीति रही कछु वर्णि न जाई, मैं सुत मायावी ते ही नाऊं आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दोनों भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धराति पुरद्वार पुकारा, बाली रूप बल सहई न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर में फाटक पर आकर मुझे पुकारा। बाली शत्रु के ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा और उसे देखकर मायावी भाग गया। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिखे सु मोहि एक पखवाड़ा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिन में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धारते हैं भारी। बाली ही तैसी मोह मारे ही आई, सिला देई तह चले पर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी धारा बह निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीने हूँ माही राज बरे आई, बाली तारी मारी गृह आवा, देखी मोही जिये भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया, मुझे राजा बना दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, अर्थात बहुत ही मन में विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ में ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और वहां आकर राजा बन जाऊं। रिपुसम मोहि मारे से अति भारी, हरि लिन्हेसी सर्वुस अरि नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे विहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप सब आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठे द्वे भुज विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुवीर जी ने दोनों विशाल भुजाएं उनकी फड़क उठी। सुनो सुग्रीव, मारे न बाले ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, न उबरे ही प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बच सकेंगे। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक बारी, निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिन्हें के अति मति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुने प्रगटे अवगुणिन दुरावा। जिन्होंने स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर और अच्छे मार्ग पर ले आए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदाहित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित करना ही चाहिए।
और विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण यही हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनित मन कटुलाई, जाकर चितहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरी भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुदुम्बे अस्ति ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे सुग्रीव सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुवीर जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से डहा दिया। देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव यह भय प्रतीति, बार बार नायु पद सीसा, प्रभु जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य कर देंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव जी मन में बहुत हर्षित हुए। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोका, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करेऊ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूंगा। ए सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया चरित हैं, माया रचित हैं, परमार्थतः नहीं है, अर्थात ये सब वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम्हें समन विषादा, सपने हो जेहि सन होई लड़ाई, जाके समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। आप प्रभु कहें, कृपा करो यही बाती, सब तजी भजन करो दिन राती, मुनि विराग संजुग कपिवानी, बोले बिहसी रामु धनु पानी। हे प्रभु, आप तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करता रहूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर कहने लगे, जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई, नट मरकट इउ सभी न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं और वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर जैसी जाई निकट भला। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री रामचंद्र जी के बल को पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा, सुनुपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, तो दो बंधु तेज बल सेवा।
बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाकर कहा कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीती संकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथा, जो कदाची मोहि मारही तो पुनि हो सनाथा। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक, हे डरपोक प्रिय सुनो, श्री राम जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, अर्थात परम पद को पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुली से गई सब पीड़ा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के फूला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव जी के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेज दिया। दोनों ने पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से सब कुछ देख रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव कह, हिय हारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, परंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखे प्रभु आगे। शाम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर से उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर अपने चित्त को उनके चरणों में लगा लिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे ही गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कंवरनाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा है। मैं वैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इहई कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न हो। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से नकाना। मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चैसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा।
सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजऊ मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस परसौ निज पानी, अचल करो तनु राखम प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर पर हाथ का स्पर्श करके कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभई सब गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में अर्थात प्रत्येक जन्म में साधना करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नाम नहीं आता, अर्थात उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जिनके नाम के बल से शंकर जी की काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो खान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता संभाषण गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।